Okay, so a very good evening to all of you. This is the first class of Advanced Financial Management, AFM. In fact, this is the first class that I am speaking about Advanced Financial Management. ठीक है, so AFM May 24 से applicable होगा. आपको ये बताना था कि AFM is based on logic exercise through numbers. I repeat, AFM का मतलब हुआ logic exercise through numbers, कि लॉजिक लगाना है और नंबर्स के थ्रू. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यही तो होता है. अपने को नंबर्स पसंद है, अपने को लॉजिक पसंद है. सो के कोई पढ़ना नहीं चाहते. लोग चाहते हैं क्लास में दिमाग लगे, मजा आए और एट द सेम टाइम नंबर्स हो, ज्ञानबाजी नहीं हो. AFM पेपर प्रोवाइड्स दैट थिंग. AFM पेपर में हर चैप्टर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर हो गया अपना फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज में मैंने उसको अलग अलग टाइप्स में बांट दिया है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8. और हर पार्ट में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए. तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होमवर्क, सॉरी भूल गया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस देन होमवर्क, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होमवर्क, और ऐसे बढ़ते जाते हैं. बहुत मजा आता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज गाड़ी आप चलाते हो, मैं बगल में बैठा रहता हूं यूजुअली ये क्लास पढ़ाते हुए मैं गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठता ही नहीं हूं, मैं आपको बैठाता हूं और मैं आपसे चलवाता हूं. ऑल द ब्रेन्स विल बी एक्सरसाइज्ड बाय यू. आई विल जस्ट बी द गाइडर, ओके, सो दैट यू विल रॉक इन द एग्जाम. दैट्स व्हाट वी डू इन AFM. ये जो टॉपिक था सब फाइनेंसिंग, ये क्या फाइनल में है? नहीं है. क्या फाइनेंसिंग फाइनल में है? नहीं है. बट क्या फाइनेंसिंग का सम्स फाइनल में आया हुआ है? आया हुआ है, एकदम आया हुआ है. कब आया हुआ है? इस टर्म में आया हुआ है, May 23 में भी फाइनेंसिंग का सम, लेवरेज्ड बायबैक का सम फाइनल में आया हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो CA इंटर में जो भी था, खासकर कौन सा स्टफ, पैसा उठाना कॉस्ट ऑफ कैपिटल और पैसा लगाना कैपिटल बजटिंग, वो पूरा फाइनल का पार्ट है. पैसा उठाना, पैसा लगाना. सर कौन सा पार्ट CA इंटर का इंपॉर्टेंट नहीं है? बोगस पार्ट. कौन सा बोगस पार्ट? वर्किंग कैपिटल का जो पूरा बाप रे बाप जो था ना, वर्किंग कैपिटल का फोरकास्ट, वो पूरा पार्ट बख्श दे. वो काम का नहीं है हमारे फाइनल में, ठीक है. तो रेशियोज वगैरह काम आते रहते हैं, ROE, ROI, ठीक है, ये सब रेशियोज काम आते रहेगा, जगह जगह अपने यूज करेंगे एक एग्जाम में. तो मैं बोलना चाह रहा हूं CA इंटर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, ये सब जो नॉलेज है, और जो फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो कैपिटल बजटिंग का नॉलेज है, वो CA फाइनल में काम आता है. ओके, इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर CA फाइनल, ठीक है. तो सर AFM में कितनी क्लासेस लगेगी, कितने घंटे की क्लासेस होगी, ठीक है. स्टडी मैट आपका SSCI का मैट कब मिलेगा, बिकॉज AFM तो अभी रिलीज हुआ है ना, तो आपको मैट कब मिलेगा, ठीक है. और भी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं. वो सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ये शीट तैयार किया है. प्लीज हैव अ लुक. ओके, आराम से ये शीट को देखते हैं. ये शीट आपके साथ शेयर्ड होगा. मैं और इसको जूम इन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अदरवाइज बहुत कुछ दिखना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ये शीट में बहुत कुछ दिया हुआ है. काम का चीज पहले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है क्लास स्केड्यूल, जो पॉइंट नंबर 3 में है, क्लास स्केड्यूल. तो राइट साइड में जाकर क्लिक करना पड़ेगा. हाँ, तो क्लास स्केड्यूल में क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करेंगे तो ये क्लास स्केड्यूल हो गया. तो क्लास स्केड्यूल आप देख लीजिए, नीचे कीजिए, नीचे. हाँ, 11 जुलाई आज तो ऑन बोर्डिंग सेशन है. ओके, तो ऑन बोर्डिंग सेशन के बाद सर 4 जुलाई है, 11 जुलाई, ये 7 दिन का छुट्टी किस खुशी में बता रहे हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक का क्लास नेसेसरी है. उसके बिना AFM समझ में नहीं आ सकता है. आई रिपीट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक, उसका क्लास कंपलसरी है. उसके बिना यू कैन नॉट अंडरस्टैंड AFM नाइसली. बिल्डिंग ब्लॉक में थोड़ा स्टैट्स का नॉलेज, थोड़ा टाइम वैल्यू मनी का नॉलेज, थोड़ा बॉन्ड का नॉलेज, थोड़ा इक्विटी का नॉलेज, थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नॉलेज, ये सब दिया हुआ है. कोई कितना भी महान या तोप है,
वो अगर बोलेगा हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं किए तो उसको दिक्कत होगा, देन आई विल नॉट बी लायबल फॉर द सेम। ठीक है ना? तो प्लीज बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक का क्लास जरूरी है, वो मैं अज्यूम कर रहा हूं आप 11th के पहले कर लेंगे। सर कहां से करेंगे वो मैं 5 मिनट बाद बता रहा हूं, एक बार आगे बढ़े यहां पे। तो 11th जुलाई नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट होगा प्रॉपर। मंडे टू सैटरडे है, यहां गलती लिखा हुआ है, आई विल चेंज इट। ये मंडे टू सैटरडे है, मेरा स्टाफ ने गलत किया है। इट इज मंडे टू सैटरडे, 6 डेज अ वीक है। टाइमिंग है 7 PM to 9:30 PM, कभी कभी 10 बजे तक भी चल सकता है। 7 PM to 9:30 लिखा हुआ है, इट कैन रन अप टू 10 PM बिकॉज 2.5 घंटा पढ़ाना चाहते हैं, 15 मिनट का ब्रेक होगा। तो यहां भी स्टाफ ने गलती की है, उसको 9:45 लिखना चाहिए था। ठीक है? ड्यूरेशन 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स पढ़ाऊंगा, 15 मिनट का ब्रेक होगा बीच में 15 मिनट का ब्रेक होगा, कभी कभी 5 मिनट का ब्रेक, पर 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा। बैच एंड होगा एंड ऑफ जनवरी 2024। ठीक है? हाउएवर टारगेट ये है कि मिड जैन में एंड कर दे। हाउएवर मैंने कंजर्वेटिवली एंड ऑफ जैन लिखा है, तो ये ठोस मामला है बिकॉज जिसका मे 24 में ड्यू है उसके लिए। नीचे आए, नंबर ऑफ क्लासेस एंड फ्लो लिखा हुआ है यहां पे, ठीक से देखिएगा। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग आपने कैपबज किया था, एडवांस्ड कैपबज थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, जो रिस्क एनालिसिस किया हुआ है ना कैपबज में, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग सीए इंटर में, उससे रिलेटेड है, पर उससे काफी एडवांस्ड है। वो छुआ-छुई था, काम आएगा, पर यहां देखोगे बम्बार्डमेंट। ठीक है? एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, उसमें 15 क्लास होगा, हर क्लास 2.5 आवर्स का, तो 37.5 आवर्स। सिंपल मैथ्स है। राइट साइड में जो ब्लू में है वो है अगर किसी ने प्लैटिनम या प्लैटिनम प्लस लिया है, गोल्ड नहीं प्लैटिनम लिया है, तो उसको फास्ट ट्रैक क्लास भी मिलेगा। तो फास्ट ट्रैक में 8 क्लासेस है 2.5 आवर्स का। ये फास्ट ट्रैक क्लास लास्ट में यूज करना चाहिए, यानी कि लास्ट के 6 मंथ्स 9 मंथ्स में जो फास्ट ट्रैक क्लास है, जब आप भूल जाते हैं इतना सब्जेक्ट्स पढ़ के। ठीक है? फास्ट ट्रैक किसी किसी का ड्यू आप लोग का नवंबर 24 में होगा, किसी का मई 25 में, किसी का नवंबर 25 में। तो अकॉर्डिंगली फास्ट ट्रैक क्लास हम लोग एक्टिवेट बाद में करेंगे जब आपका एग्जाम ड्यू उसके 6 महीना पहले। ठीक है? फास्ट ट्रैक क्लास। फॉरेन एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर, 25 क्लास, 62.5 आवर्स बिकॉज 2.5 घंटा ईच। और फास्ट ट्रैक में 12 क्लासेस। डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन 22 क्लास। रिस्क मैनेजमेंट केवल 2 क्लास। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट 15 क्लास। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 15 क्लास। ऐसे करके सारा दिया हुआ है। थियोरी में 4 क्लास 10 घंटे का। ठीक है? सो दिस इज द क्लास का स्केड्यूल। टोटल 140 क्लास लगने वाले हैं 350 आवर्स के। 140 क्लास ऑफ 350 आवर्स। ओके? और फास्ट ट्रैक में 72 क्लास ऑफ 180 आवर्स। दोनों में, फास्ट ट्रैक में और मेन क्लासेस में सेम मैट यूज होगा। जो सेम मैट है वही यूज होगा फास्ट ट्रैक में, वही यूज होगा मेन में। दोनों में सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ओके? फास्ट ट्रैक में भी और मेन में भी। डिफरेंस ये है कि मेन क्लास में अपने जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस अपने करेंगे इन लिख के, धीरे धीरे लिख के सारा। बट फास्ट ट्रैक क्लास में मैं डिक्टेट नहीं करूंगा। फास्ट ट्रैक क्लास प्री रिकॉर्डेड है, मैं अपने मन से रिकॉर्ड करूंगा उसको। और मेन क्लास जो है वो लाइव चल रही है, जिसमें लिखा के सम्स करा रहे हैं। फास्ट ट्रैक में इट्स मोर लाइक मल्टीपल चॉइस, जहां पे कॉन्सेप्ट बढ़िया से बता रहे हैं, फिर सम्स को डिस्कस कर रहे हैं और खुद लिख के करवा रहे हैं। ठीक है? आपके लिए वेट नहीं कर रहे हैं। ओके? तो फास्ट ट्रैक में उस हिसाब से टाइम बचेगा। ओके? उसके अलावा आपको पता है प्लैटिनम प्लस में ऑडियो भी होता है। ऑडियो मतलब हर क्लास जो है उसका क्लास के एंड में, जैसे आज का क्लास का भी ऑडियो सप्लाइड होगा कि आज क्लास में क्या किए थे, उसका 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का एक ऑडियो रिव्यू होता है, सो दैट क्लास को रिकैप कर सके प्लैटिनम प्लस में। ठीक है? ये क्लास का पूरा स्केड्यूल हो गया। ठीक है? कब स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा। अब उसके बाद वापस से मेन शीट पे चलते हैं। तो मेन शीट में अब आता है कोड शीट और यूलन ऐप। कोड शीट, जो यूलन ऐप पे आपको कोडिंग शीट दिखेगा। लेट्स सी। तो ये कोडिंग शीट है। ओके? ये हम लोग आपसे ये शेयर भी आपके पास। हाँ, तो ये कोडिंग शीट है कि यूलन ऐप पे जो कोड दिया हुआ है क्लासेस का। शुरू में देखिए ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन जो है उसमें ऑन बोर्डिंग सेशन आज हो रहा है, हेलीकॉप्टर व्यू। ठीक है? उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 1, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, टोटल 4 क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। 4 क्लास ये करना जरूरी है
अगर 11 जुलाई के पहले ये नहीं किए तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इन दैट केस ये कर लेना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लास, ओके। इसके लिए मेरी ये 7 डेज का हॉलीडे है, उसके अलावा मेरे को कंटेंट बनाना है एडवांस्ड कैप बच का, बिकॉज अभी तो रिलीज हुआ ना कंटेंट, ठीक है। अब है अगर आपको डाउट्स पूछना है क्लासेस में, डाउट्स पूछना है, ठीक है, तो वहां चलते वापस से। अगर आपको डाउट्स पूछना है तो डाउट्स पूछने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डाउट्स पूछने के लिए अवेलेबल नहीं है। डाउट्स इंस्टेड क्यू फोरम पे पूछा जाता है, ओके। तो आई एम टेकिंग यू, वहां लिखा हुआ था, एक बार दिखाइए पीछे, ये जो डाउट्स है ना, पोस्ट योर डाउट्स 4A, पोस्ट योर डाउट्स, तो क्यू फोरम का लिंक दिया हुआ है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा क्यू फोरम में। ऑब्वियसली क्यू फोरम इज अ फ्री थिंग, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां पे जाके आप डाउट्स पूछेंगे। तो डाउट्स पे जाते हैं अपने क्यू फोरम में, उस पर कैटेगरी पे जाते हैं, कैटेगरी में सीए में जा रहे हैं, सीए में सीए फाइनल में जा रहे हैं, और सीए फाइनल में एसएफएम में जा रहे हैं। अभी एसएफएम नाम है, बाद में एएफएम हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो एसएफएम में जा रहे हैं, क्लिक किया, ये एसएफएम का डाउट्स खुल गया। आपको किसी और का डाउट सुनना है, अगर नीचे नीचे जाइए, पिंड वाला पार्ट है जो मैंने डाला है, पिंड वाला पार्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ डाला है, और ये सब डाउट्स है जो स्टूडेंट पूछते हैं, ओके। ये देखिए, स्टूडेंट ने यहाँ पे पिक्चर डाला है और डाउट पूछा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप भी जाके डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पे, और वो डाउट का रिप्लाई आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए बाहर निकलिए, वापस से मेन शीट। आपको पता है एमसीक्यूज अपने को प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो हमने सारे स्टूडेंट्स के लिए, वेदर एसएससीआई के हो या नहीं हो, क्यू फोरम का मॉक्स को फ्री कर दिया है, क्यू फोरम का मॉक्स। तो क्यू फोरम के मॉक्स में जा रहे हैं, 4B मॉक्स ऑब्लिक क्विजेज एमसीक्यू, जाते हैं उस पर, ये रहा। तो मॉक्स में एक तो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का मॉक्स है, जिसपे सारे टॉपिक्स कवर्ड है, वो तो बाद में काम आएगा आपके। और नीचे में क्विजेज है, नीचे आइए, नीचे, हाँ ये रहा क्विजेज, प्रैक्टिस क्विजेज। तो प्रैक्टिस क्विजेज में हर टॉपिक का क्विज है, जैसे अपने एडवांस्ड कैप बच करेंगे तो उसका क्विज इसमें रहेगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो अपने किताब जो हार्ड कॉपी दी जा रही है उस पर एमसीक्यू नहीं है, उस पर क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव है, बट इसके अंदर सारे एमसीक्यूज रहेंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। तो इसके अंदर जाके प्रैक्टिस हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्ज। मैंने आपके लिए तो होना ही नहीं था, यू हैव पेड फॉर द कोर्स, बट आउटसाइडर्स के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ओके, वी कम बैक, इनरोल फॉर फ्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट वापस पीछे आते हैं, पीछे आए तो इन दैट केस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू द लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ओके। तो आप एक तो लाइव चैनल का लिंक है आपको जो इस पे इंक्लूड किया गया है, जिसपे सारा करस्पॉन्डेंस होगा अपने बीच में। उसके अलावा एक सीए फाइनल का ऑल इंडिया एकेडमिक डिस्कशन चैनल है, उसके अंदर भी है, और एक एसएससीआई का मेन चैनल है। इनमें आप ऐड हो जाएंगे तो बेटर रहेगा। एसएससीआई का यूट्यूब इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत सारा कंटेंट रिलीज होता है फाइनेंस से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, तो आप उस पर रजिस्टर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक एसएससीआई मार्केट्स, कोई शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो एसएससीआई मार्केट्स का अलग यूट्यूब चैनल है, जिसपे स्टॉक मार्केट ये सब का बहुत ज़्यादा कंटेंट रिलीज होता है, ठीक है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कोई बहुत ज़्यादा अगर सोशल मीडिया में रहता है तो भाई ओके, नहीं रहता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट इनकरेजिंग। टेक्निकल सपोर्ट, इन केस आपको यूलन ऐप पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इन दैट केस व्हाट्स द मेल आईडी, व्हाट्स द फोन नंबर, ये सब दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, आपको कुछ मिल रहा नहीं है, कुछ पूछना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। अगर आप ज़्यादा जोश में हैं और आपको कुछ करियर काउंसलिंग चाहिए कि रिगार्डिंग मेरे को सीएफए करना है, मेरे को स्टॉक मार्केट जानना है, मेरे को डेरिवेटिव करना है, मेरे को क्या करना है, तो उसके लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक दिया हुआ है। आपको काउंसलिंग सेशन बुक नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट 13 नंबर एग्जाम टर्म, आपका एग्जाम कब ड्यू है वो आपको ये एग्जाम टर्म मैपिंग शीट में भरना है, ओके। एग्जाम टर्म मैपिंग शीट वो भरना है आपको। और अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि सर पहले जो एसएफएम था और अभी जो एएफएम है उस पर क्या डिफरेंस है, तो मैंने आज ही उसका एक वीडियो बनाया था, ठीक है, कि पहले का एसएफएम और अभी का एएफएम में क्या डिफरेंस है, ओके। उसका ये स्टडी मैट वाइज, आईसीआई स्टडी मैट वाइज, पर मेरे को लगता नहीं ये आपके काम का है, बिकॉज आप क्यों डिफरेंस देखोगे, आप सीधा एएफएम स्टडी करो ना। तो फिर भी जितना डाउट्स पॉसिबल हो सकता था सारा का सारा डाल दिया इसके अंदर मैंने, ठीक है ना। आई हैव पुट एवरीथिंग ओवर हियर सच दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर,
ठीक है, पर ये सब बताने में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट एक बार बताना जरूरी है। तो ये एक सिंगल शीट होगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो भी चीज़ चाहिए क्लिक कीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एक ड्राइव का लिंक आपको दिया हुआ है, ड्राइव का लिंक, वो जो ड्राइव का लिंक है उसमें हर क्लास का लेक्चर नोट्स जो मैं क्लास में कराऊंगा, जो क्लास में क्लास वर्क क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारा उसके अंदर रहेगा। ठीक है, क्लास का लेक्चर नोट और क्लास का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन उसके अंदर रहेगा। ओके, किसके अंदर? ड्राइव के अंदर। उसका लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ड्राइव के लिंक, तो ड्राइव वहाँ पे आपके साथ रहेगा। ठीक है, ओ गॉड थक गया, सॉरी। एक बार क्या करें, थोड़ा सा रेस्ट लेने का मन है, ब्रेक तो देंगे नहीं, फालतू बातें करें क्या? फालतू बातों का हैबिट नहीं है, फिर भी आप लोग कुछ पूछिए। ये शीट अभी शेयर होगी, यस ये शीट अभी शेयर होगी, आपको मेल होगी, आपके टेलीग्राम चैनल पे जाएगी जिस पे अपने ऐडेड है। ठीक है, आपको हर तरह से पहुंचाया जाएगा, आपको पर्सनली व्हाट्सएप होगी। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी ना, ऑब्वियसली क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी। जब क्लास 7 से लेकर 9:30 बजे खत्म होगी, उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद क्लास स्टाफ जो है वो अपलोड कर देगा, तो यूलन ऐप पे आपको मिलेगी, आप कर सकते हैं। व्हाट इफ वी मिस क्लास लाइव, मैंने बोल दिया विभूति, क्लास लाइव करने का कोई जरूरत नहीं है, आप उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सर आपकी सीए जर्नी बताइए, अभी नहीं, ठीक है, नॉट इन टुडेज क्लास, किसी और दिन। सर ये लेक्चर्स एग्जिस्टिंग बैच के लिए नहीं है ना, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ। एग्जिस्टिंग बैच के लिए ये लेक्चर्स जो है ये न्यू बैच के लिए हैं। अभय गंगानी, अगर आप एग्जिस्टिंग बैच के स्टूडेंट है तो आई एम अ बिट सरप्राइज्ड कि आपका मैसेज यहाँ पे कैसे आ रहा है। ठीक है, आई हैव टू आस्क माई स्टाफ, बिकॉज ये जो बैच चालू हुआ है, दिस इज द न्यू बैच जो AFM का स्टार्ट हुआ है। Nikita, sir, I have taken the classes of SFM which started from Feb 20 days before. Can I continue in this live class? No, you can't have access to double. अगर आपने वो Feb वाला बैच ज्वाइन किया था तो आप उसी में ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको इसमें आना है कि वो नहीं करना है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए स्टाफ को, तो स्टाफ आपको इस पर ट्रांसफर करेगा, बिकॉज आपने केवल 20 दिन पहले ज्वाइन किया था। अबे मेरे को ठीक से पता नहीं है, अभी इंडिविजुअली बातचीत नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप इस बैच के हो इसलिए यहां पे होगे। बुक्स कब तक मिलेगी? ओके, बुक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सुनना प्लीज ठीक से, सब जन ठीक से सुनो, बुक्स का डिस्कशन कर लेते हैं प्लीज। एक बार रुक जाओ, बुक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, स्क्रीन 4 प्लीज। वॉल्यूम 1 क्लास वर्क क्वेश्चंस का बुक है। वॉल्यूम 2 होमवर्क क्वेश्चंस का बुक है। वॉल्यूम 3 अमेंडमेंट, दैट इज न्यू स्टफ जो ऐड हुआ है, ICI ने ऐड किया है। वॉल्यूम 4 सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 1 and 2 एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। फिर से देख रहे हैं आप, वॉल्यूम 1 केवल क्वेश्चन का बुक है जो अपने क्लास वर्क में क्वेश्चंस करेंगे। वॉल्यूम 2 केवल होमवर्क का बुक है। दोनों एकदम पतला बुक है, देख के लगेगा बाप रे ये भी कुछ है AFM, यू विल फील लाइक, ठीक है, वैसा लगेगा आपको, एक इजी फीलिंग। नाउ जब मैंने फेब में एक बैच स्टार्ट किया था SFM के नाम से, तो मैंने बोला था ये बैच न्यू सिलेबस के लिए है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिलेबस में कुछ भी हटाया नहीं गया है। जो SFM में था उसमें से कोई भी चीज रिमूव नहीं किया गया है, नथिंग हैज बीन रिमूव्ड, बट बहुत सारा चीज ऐड किया गया है। आई मे रिपीट, जो SFM में था उसमें से कुछ भी हटाया नहीं है, कुछ भी नहीं, बट नया स्टफ ऐड किया है। इसका मतलब जो लोग भी फेब से बैच किए उन लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से कर रहे थे, वो सारा सिलेबस में है, ठीक है। तो और जो चेंज है वो मैंने बोल दिया था, जब चेंज अनाउंस होगा तो मैं वॉल्यूम 3 निकालूंगा। तो ये वॉल्यूम 3 अमेंडमेंट न्यू स्टफ है, जैसे एडवांस्ड कैप बजट में आएगा, और वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स, वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हेज फंड्स, ठीक है, वेदर डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, एक्सोटिक ऑप्शंस, रियल ऑप्शंस, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, ठीक है,
ये जो गिफ्ट सेंटर मोदी जी ने उद्घाटन किया था ना 11 महीना पहले, और आज गिफ्ट निफ्टी चालू हुआ है SGX निफ्टी के बजाय, वो सारा का सारा न्यू सिलेबस में ठोक ठोक के डाला गया है। वो सारा का सारा इस अमेंडमेंट वाले बुक पे वॉल्यूम 3, और वॉल्यूम 4 जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 1 एंड 2 एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन, बिकॉज बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं अपने जो वॉल्यूम 1 और 2 में इंक्लूड नहीं किया। सरप्राइजिंगली आपके घर पे जब बुक आएगा ना वॉल्यूम 1 और 2, बिकॉज वो तो रेडी है हमारे पास, ये आएगा अभी, तो ये बुक में SFM लिखा रहेगा, उसके लिए दुखी नहीं होना है, बिकॉज वो बुक प्रिंट हो गया था, उसमें SFM लिखा हुआ है, वो सारा आपके AFM सिलेबस में है, तो उसके लिए प्लीज़ कोई दुख कंप्लेन ये सब नहीं हो, एडवांस्ड ही कर रहे हैं अपने, डोंट वरी। वॉल्यूम 3 जो है अभी मैं जुलाई में अगस्त में कंप्लीट करने वाला हूं। कब? जुलाई और अगस्त में मैं वॉल्यूम 3 कंप्लीट करने वाला हूं। तो एक बार आपको हर क्लास में इसका हार्ड ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी शेयर होगा, बिकॉज जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी अपना नोट्स बनते जाएगा मेरा, ठीक है, वॉल्यूम 3। तो वॉल्यूम 3 जो है वो अभी हार्ड कॉपी नहीं है, अभी सॉफ्ट कॉपी है जो हार्ड ड्राइव में मिलती जाएगी आपको, ठीक है। तो ये रेडी हो जाएगा मेरे ख्याल से अगस्त एंड तक आपके पास पहुंच जाएगा वॉल्यूम 3। उसके बाद वॉल्यूम 4 तो उसके पहले ही पहुंच जाएगा, वॉल्यूम 4 जो है वो उसके पहले ही पहुंच जाएगा, ठीक है। कब तक पहुंच जाएगा वॉल्यूम 4? मेरे ख्याल से बाय द 20th ऑफ जुलाई, 20th ऑफ जुलाई या 25th ऑफ जुलाई तक वॉल्यूम 4 पहुंच जाएगा। तो ये अभी नाउ ये वाला 20th जुलाई या एंड जुलाई मान लो, और ये वाला जो है एंड अगस्त, ठीक है, एंड अगस्त। तो ये विचार है पूरा का पूरा। और एक सेकेंड, जो लोग प्लैटिनम लिए हैं, गोल्ड नहीं, जो लोग प्लैटिनम लिए हैं, उनका जो फास्ट ट्रैक है वो फास्ट ट्रैक में अपना क्लास वर्क, होमवर्क सारा बुक सेम है। फास्ट ट्रैक में भी बुक जो है वो सेम है, ओके। बट फास्ट ट्रैक में एक एक्स्ट्रा बुक होगा, एडिशनल बुक। किसका? माइंड मैप का एंड समरी का। माइंड मैप और समरी का एक एक्स्ट्रा बुक होगा। किसमें? जो लोग प्लैटिनम लिए हैं वो भी बुक बनेगा, अभी उसका जल्दी नहीं है, और आपको बुक मिलेगा। कौन सा? माइंड मैप एंड समरी का, ओके। जिन लोग प्लैटिनम लिए हैं या प्लैटिनम प्लस लिए, तो माइंड मैप एंड समरी का एक्स्ट्रा बुक होगा, ठीक है ना। अदरवाइज ये 4 बुक सेम है, ठीक है, ओके। जो बेसिकली प्रोडक्ट के साथ प्लैटिनम लिए ना, उनको आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट द फीस, 3000 शायद एक्स्ट्रा देना पड़ा मेरे को, अगर याद हो तो। पर जो लोग अलग से बाई करेंगे फास्ट ट्रैक जब रेडी हो जाएगा, दैट विल कॉस्ट हेविली अराउंड 8000 9000 टाइप्स, बिकॉज 4 बुक और प्लस 5वां बुक मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए केवल 3000 जो एक्स्ट्रा लगा, ओके। सर SFM सनने में ही मज़ा आता है, ओके, पता नहीं ऐसा कुछ बोला। नाउ नेक्स्ट, मेरे को बिलीव मी अभी लास्ट आधे घंटे से थोड़ा बोरिंग क्लास लग रहा है, ओके। मेरे को लास्ट आधे घंटे से बोरिंग क्लास लग रहा है, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें बताना, ये यहाँ मिलेगा लिंक, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ चले जाओ, ठीक है, 4 मैट है, 5वां ये है, ये इस दिन से क्लास चालू होगा, 7 से लेकर 9:30 क्लास है, ठीक है। दिस इज़ नॉट समथिंग एट विच आई एम गुड, माने मैं पैथेटिक हूँ इसमें। तो अगर किसी को भी लास्ट का 15 20 25 मिनट खराब लगा हो, एकदम सही है, मेरे को सबसे खराब लगा है, ओके, आई हेट इट। तो कुछ अच्छा बात करें, शुड वी टॉक अबाउट समथिंग नाइस विच रियली एक्साइट्स यू, बिकॉज अगर वो एक्साइटमेंट नहीं आया सब्जेक्ट में तो फिर क्या फायदा। शुड वी टॉक अबाउट सम नाइस थिंग। आई थिंक स्टार्टिंग वाज गुड, जो वार्म अप में एक सम किए, बीच का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट करना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। तो ओके, AFM स्टडी स्ट्रैटेजी सब कुछ बता रहा हूं, चलिए, ओके। सो वी मूव टू द स्क्रीन, 4th स्क्रीन में आते हैं, सुनिएगा प्लीज। As a chartered accountant, ठीक से, this is very very important for all of you. Listen to it. This can change your life. What I am saying. As a chartered accountant, you can move into core accountancy profession. You can move into audit profession. You can move into taxation. Okay? Direct or indirect, whatever. तो आपको एकदम क्लियरली पता है यार, ये 3 लाइंस तो है ही। मैं ऑडिट में जा सकता हूँ, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट,
अकाउंट्स फाइनेंशियल कंट्रोल में जा सकता हूं और मैं टैक्सेशन में जा सकता हूं, और बहुत स्कोप है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आई एम इन नो वे ट्राइंग टू डिमीन एनी ऑफ दीज डिसिप्लिन्स. आप अपना खुद का फर्म खोल सकते हैं एंड यू कैन ऑफर ऑल दीज सर्विसेज. करेक्ट, ये अपने को पता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट AFM, देन वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग इनटू फाइनेंस. क्योंकि मैं अकाउंट्स को फाइनेंस में नहीं गिन रहा हूं, मैं एक बार अकाउंट्स को फाइनेंस में नहीं गिन रहा हूं. बिकॉज फाइनेंस अकाउंट्स इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग माने जो ऑलरेडी हमने डिसीजंस ले लिया, ट्रांजैक्शंस हो गया, उसका रिपोर्ट करना, फेयरली रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए. एंड देयरफॉर देयर आर सो मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्टफ. दिस फाइनेंस वाला पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द पार्ट इन विच वी हैव ओनली कॉन्सेप्ट्स, वी डोंट हैव रूल्स. तो जब अपने AFM सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बात ये नहीं आता है कि अभी इनकम टैक्स रेट क्या चल रहा है, सर अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या है, सर अभी सेक्शन 87B में क्या रिबेट है. वी नेवर टॉक अबाउट इट. वी डोंट टॉक अबाउट अभी GST रेट क्या है, वी डोंट टॉक अबाउट अभी STT क्या है, अभी एजुकेशन सेस क्या है. बिकॉज आपको अभी के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है. ओके आपको पढ़ाया जा रहा है जब आप 20 साल बाद भी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या उस समय टैक्सेशन सेम रहेगा? नहीं. तो यू आर बीइंग टॉट इन एन ओपन एनवायरमेंट. ओके खुले एनवायरमेंट में पढ़ाया जा रहा है. नो रूल्स, नो रेगुलेशंस. आओ खुले मैदान में और दिखाओ कितना दम है. तो फाइनेंस टू दैट एक्सटेंट इज डिफरेंट बिकॉज दिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी रूल्स, एनी रेगुलेशंस, एंड दैट इज हाउ इट इज डिजाइंड. अंडरस्टूड? इस तरह से ये डिजाइंड है अपने करिकुलम में. नाउ जब अपने फाइनेंस में आते हैं तो फाइनेंस में CA इंस्टीट्यूट किस तरह सोच रहा है, उनका सोच सुनिए. CA इंस्टीट्यूट सोच रहा है कि एक बंदा एक कंपनी में CFO एस्पायर करता है बनना. यू एस्पायर टू बिकम अ CFO. ऑब्वियसली एज सुन एज यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन नॉट बिकम अ CFO. सर आई कैन. नो यू कैन नॉट. आप CA बनते ही एक कंपनी के CFO नहीं बन सकते हो. ठीक है. ऑब्वियसली यू वुड वॉन्ट टू गो इन टू दैट डायरेक्शन. आप उस डायरेक्शन में जाना चाहोगे. अकॉर्डिंगली आप एक कंपनी में फाइनेंस का काम ज्वाइन किए तो आपको क्या काम मिलेगा उस कंपनी में? फाइनेंस का काम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जो प्रोजेक्ट्स है ना, कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, IT कंपनी है, प्रोजेक्ट्स कर रही है, वो प्रोजेक्ट्स का आपको कैश फ्लोज बनाना है, वो प्रोजेक्ट का आपको रिस्क एनालिसिस करना है, वो प्रोजेक्ट का आपको रिपोर्ट बनाना है. दिस विल बी योर वर्क in liaison with the technical team, in liaison with the marketing team, in liaison with the other team members. You have to make the project cash flows जो CA इंटर में करते थे और CA फाइनल में जो एडवांस्ड कैप बच करेंगे. मेजर वर्क है, मेजर प्रोजेक्ट का वर्क. ओके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है जो आ रहे हैं. ये प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग के लिए यू हैव टू डू फाइनेंसिंग, यानी अपने को फाइनेंसिंग करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स के लिए. बैंक्स को अप्रोच करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स के लिए. जहां भी कंसेशन है वो लेने पड़ेंगे. तो यहां आपके CA का अदर पार्ट काम आया कि आपको पता है नियम कानून क्या है क्या नहीं है. ठीक है. तो फाइनेंसिंग, बैंक से लियाजन करना, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स. ओके कहां पे रेट सस्ता मिल रहा है, कहां महंगा मिल रहा है, इंडिया से बोरो करे कि बाहर से बोरो करे, इक्विटी से पैसा उठाए कि डेट से पैसा उठाए कि हाइब्रिड से पैसा उठाए, लॉन्ग टर्म पैसा उठाए कि शॉर्ट टर्म पैसा उठाए, रुपी से पैसा उठाए कि डॉलर में पैसा उठाए. ठीक है. फ्लोटिंग उठाए कि फिक्स्ड उठाए. तो ये सारा का सारा आपका काम हो गया. एंड दिस इज अ मैसिव वर्क. जो बंदा ये पूरा का पूरा काम कर रहा है, प्लस कंपनी में डिसाइड टू गो फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, दूसरे कंपनी को अक्वायर करना, अपना कोई डिवीजन बेचना. ठीक है. दूसरे कंपनी को अक्वायर करना, अपना कोई डिवीजन बेचना, ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग अंडर दिस फोरे. तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ CFO यू रिक्वायर नॉलेज ऑफ ऑल दिस. प्लस इफ योर कंपनी is too much into exports imports या foreign currency borrowing, तो in that case you got to have an idea of forex also. ठीक है. तो आपको forex का भी जोर का आइडिया होना चाहिए. currency fluctuations have a major route to play. और वो forex के जो risks है उसको hedge करने के लिए you should have idea of derivatives. Okay, derivatives का जोर से आइडिया. how do you protect your company against currency fluctuation, interest rate fluctuations, weather fluctuations, temperature. ये समर ज्यादा हॉट नहीं हुआ तो, ये मॉनसून में ज्यादा वर्षा नहीं हुई तो मेनी बिजनेसेस आर अफेक्टेड. तो वेदर डेरिवेटिव, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव, ठीक है, क्रेडिट डेरिवेटिव, तो वो सारा का सारा आपको सिखाया जा रहा है. यू अंडरस्टैंडिंग?
प्लीज अंडरस्टैंड क्यों एएफएम का करिकुलम वो है जो है। कोई बोलेगा ना एएफएम में कितने चैप्टर्स है, इट इज सो बोरिंग टू टेल यू व्हाट चैप्टर्स आर देयर, इट इज सो एक्साइटिंग टू टेल यू व्हाट योर ऑब्जेक्टिव इज एंड देयरफॉर व्हाट चैप्टर्स आर देयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अकॉर्डिंगली फॉरेक्स भी है, अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव्स भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी है। आप समझिए, और बबाल है डेरिवेटिव्स जो कर दिया न्यू सिलेबस में, टू मच, दे हैव गिवन एवरीथिंग। इनफैक्ट अच्छे अच्छे करिकुलम्स में लाइक सीएफए करिकुलम में दे हैव येट नॉट इंट्रोड्यूस्ड एक्सोटिक ऑप्शंस। कोई बोलता है ना सीएफए कॉपी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दे हैव देयर ओन थिंग। ठीक है, सीएफए कॉपी कर रहा है ऐसा कुछ नहीं, एक्सोटिक ऑप्शन सीएफए करिकुलम में नहीं है, दे हैव पुट इट। वेदर डेरिवेटिव सीएफए करिकुलम में नहीं है, दे हैव पुट इट। इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव सीएफए करिकुलम में नहीं है, दे हैव पुट इट। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट ये लोग सीएफए को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज डोंट बी दैट foolish. Of course, CFA is a very, very good program and the base of that helps a lot. I'll come to that. वैसे ये CFA का वेबिनार नहीं हो रहा है, ठीक है ना। Now, किसी ने बोला सर मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, तो द पॉइंट इज दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर वो पर्सन है जो इस कंपनी को हेल्प करेगा ना फंड्स रेज करने में। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो पर्सन है जो इस कंपनी को हेल्प करेगा फंड्स रेज करने में। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो पर्सन है जो इस कंपनी को हेल्प करेगा फंड्स रेज करने में। कौन से मार्केट से रेज करे, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम हो गया। बहुत ही खराब शब्दों में बोलूं, बहुत ही खराब शब्दों में, खराब लगेगा बट अगर फैक्चुअली समझना है तो दलाली का काम है, तो दलाली का काम। बिकॉज आपको दूसरे से मिलवा रहा है जो आपको फंड्स देने तैयार है। ठीक है, इन अ वेरी वेरी, सिंस आई एम नॉट टीचिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देयरफॉर आई एम सेइंग, तो इन्वेस्टमेंट बैंक एक टाइम पे इट वॉज अ हॉट केक, एक टाइम पे इट वॉज अ हॉट केक, बट द वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू द डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन मतलब क्या, आईबी हटा, हम खुद पैसा उठा लेंगे। माने इंटरमीडिएट्स को लोग हटा रहे हैं, दलालों को हटा रहे हैं, शादियां डायरेक्ट हो रही है, समझ रहे हैं, मर्जर्स भी डायरेक्ट हो रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि दलाल को बीच में रखे। आई एम नॉट सेइंग कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का स्कोप नहीं है, बट अगर तुम पूछो कि 10 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का स्कोप था, जब हमने वो मूवी देखी थी, कौन सी, ये जो ऋतिक रोशन वाली, जिसमें वो टाई पहन के जापानीज इन्वेस्टर से बात करता रहता है, क्या नाम था यार, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन रास्ते में रोक के गाड़ी को, याद है व्हाट वाज द मूवी यार, ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, कतरीना कैफ। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नॉट दैट ग्रेट अ फील्ड नाउ एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज। ओके, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यस, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं है। ठीक है, तो आज में जियो, इनफैक्ट आज में नहीं, फ्यूचर में जियो। फ्यूचर में क्या ज्यादा स्कोप है उसका सोचो, ठीक है ना। एनीवेज, आइए अब, तो सीए इंस्टीट्यूट चाहता है कि काश हम लोग ऐसा आउटपुट मैन्युफैक्चर करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको फंडिंग का पूरा आइडिया हो, केवल नियम कानून नहीं, कॉस्ट निकालना आता हो, रेट्स निकालना होता हो, फ्लोटिंग फिक्स्ड फोरकास्ट करना आता हो, ठीक है, करेंसी के बारे में पता है, करेंसी फोरकास्टिंग आता हो, हेज करना आता हो, डेरिवेटिव्स आता हो, दैट्स व्हाट दे आर विशिंग। एंड जिसको ये नहीं आता है वो बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमेशा नीचे लेवल का काम करेगा। ओके, इट्स बैड टू से रामू टाइप काम करेगा, बिकॉज आजकल सूटेड बूटेड रामू होते हैं जिनको 6, 8, 10 लाख का ही पैकेज मिलता है। दे कैन नेवर गो टू 30, 40, 50 lakhs का पैकेज। You have to have brains, and to have brains you have to develop the desire. It is not about AFM में कितने questions add हुए हैं, less हुए हैं वगैरह। I am so surprised कि बाकी सारे टीचर्स केवल इसी का बात कर रहे हैं, क्या ऐड हुआ है, सेम टू सेम है, देखो सेम मैट था, सेम मैट है। That's not the way that you look at it. एक पूरे इंसान का करियर बन रहा है, उसको ऐसा मोटिवेट करो कि वो जी जान लगा दे, ठीक है, उसको पढ़ाई बोझ नहीं लगे। दैट शुड बी द मोटिव ऑफ अस टीचर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करिकुलम। ओके, आई होप आई विल बी एबल टू जनरेट दैट ज्वाला in at least some of them. If I am able to do that, then I am successful. And obviously, सबके लिए from an exam point of view, छोड़ेंगे नहीं, चाहे जैसा ही बंदा हो, पैशन आए या नहीं आए, we will ensure that AFM is the subject जिसकी वजह से आपका ग्रुप 1 निकला। ओके, AFM इज द सब्जेक्ट जिसकी वजह से आप सीए बने। आप याद रखोगे कि यस सर, AFM की वजह से मेरा हुआ, ये तो मैं गारंटी करता हूं, ठीक है ना। नाउ
सीए इंस्टीट्यूट का दूसरा थॉट प्रोसेस क्या है? सीए इंस्टीट्यूट का दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि जो कैपिटल मार्केट्स है इंडिया में, कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, ओके, फंड मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको हेज फंड बोले, ठीक है, वो बहुत जोरों से बढ़ रहा है। नहीं क्या आपके पापा आजकल कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते होंगे, या तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में? Isn't it true? मेरा जितना स्टाफ है, नॉट दैट आई हैव काउंसल्ड देम, दे आर ऑल हैविंग एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके, कोई ना कोई इक्विटी फंड में एसआईपी है। लोगों के माथे में घुस गया है कि वो एफडी वाला जमाना गया कि एफडी में 6%, 6.5% कमा लेंगे, गॉड नोज इन्फ्लेशन क्या होगा। People have understood that we got to invest in the financial market. The biggest contribution of the Modi government is the financialization of the savings of Indian investors. Okay? कि इंडियन का जनमानुस जो बैंकों में पैसा सड़ाता था, अब वो पैसे को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करता है कि मैं कैसे ज्यादा कमा सकता हूं ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस, ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, प्लानिंग फॉर माई रिटायरमेंट, प्लानिंग फॉर माई लॉन्जेविटी रिस्क, प्लानिंग फॉर माई गोल्स. So in that case, can't a CA become a research analyst? Yes, he can. Can't a CA become an investment advisor? Yes, he can. Can't a CA become a fund manager? Yes, he can. Go and check. जो फंड मैनेजर्स इंडिया में हैं, ओके, उनका क्वालिफिकेशन जाके चेक कीजिए एंड यू विल फाइंड दैट एटलीस्ट 10%, यानी 10 में से 10% कम हो गया, एटलीस्ट 20% फंड मैनेजर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. वी टॉक अबाउट कौन ज्यादा यूट्यूब में ज्यादा फेमस है? सौरभ मुखर्जिया. सौरभ मुखर्जिया तो खुद सीएफए हैं, ठीक है ना, बट सौरभ मुखर्जिया के साथ जो बाकी फंड मैनेजर्स है, मेरे ख्याल से सलील या व्हाटएवर, ठीक है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैं बोल रहा हूं ना, मैंने 10% कम बोल दिया, आई थिंक मेरे को 20 या 30% बोलना चाहिए था. हर 10 में से 3 या 2 फंड मैनेजर्स दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बट डज इट मीन दैट सीए होके फंड मैनेजर बन जाओगे? बाप रे बाप, नॉट पॉसिबल. एक स्कीम में म्यूचुअल फंड के जानते हो कितना पैसा मैनेज हो रहा है आजकल? 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ एक स्कीम में मैनेज हो रहा है. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गोइंग टू अर्न इफ यू बिकम अ फंड मैनेजर. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ अग्रवाल एंड कंपनी इन अ बड़ा बाजार ऑफिस. दैट शुड नॉट बी योर एस्पिरेशन. और कोई आपका एस्पिरेशन ऐसा रख रहा है फैमिली में या कुछ, उनको बोलो नहीं, मेरा सोच ऊपर है, ठीक है, and I will leave no stones unturned for that ऊपर. Exams are very important, but exams के थ्रू जो बेस बन रहा है उस बेस को छोड़ेंगे नहीं. तो अकॉर्डिंगली कैपिटल मार्केट्स के लिए इन्होंने अपने को क्या दी है? कैपिटल मार्केट्स के लिए दे हैव गिवन अस बॉन्ड, कि बॉन्ड को एकदम सारा एनालिसिस बॉन्ड का, ठीक है, वेदर इट्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कॉलेबल, पुटेबल, सिंकेबल, नॉन सिंकेबल, ठीक है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स विथ वारंट, ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी, हर चीज बॉन्ड का डाल दी है. इक्विटी वैल्यूएशन, इक्विटी में केवल लिस्टेड कंपनीज नहीं, इवन प्राइवेट इक्विटी, एसएससीआई. ओके, सपोज मैं सोच रहा हूं कि मैं 2026-27 तक एसएससीआई में कंट्रोल डाइल्यूट करूंगा, मैं किसी कंपनी को 50% से ऊपर स्टेक दूंगा. कब? 2026-27 में. ओके, तो मैं अभी से प्लान करूंगा एसएससीआई को उस तरह से बनाने का कि जिससे एसएससीआई का रेवेन्यू जो है वो 20, 30, 40, 50 करोड़ हो जाए, ठीक है. तो और उस पर मेरे को मल्टीपल जो मिले, वो मल्टीपल मिले मेरे को 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ओके, दैट वे. तो इन दैट केस मैं आई एम ट्राइंग टू से दैट एक प्राइवेट कंपनी जो है वो भी उस तरह से सोचेगी कि उसका वैल्यूएशन. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो वो काम कर रहा है अपने यहाँ पे. एक सीए तो वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालता है. तो लिस्टेड कंपनी तो अलग बात हो, तो बड़ा स्पेस है. प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन चेप के दिए. और अभी तो जो यस बैंक का एपिसोड हुआ था, आइडिया का जो एपिसोड हुआ, ओके, आईएलएफएस का जो एपिसोड हुआ, माने जो कंपनीज डिस्ट्रेस में है उसका वैल्यूएशन लाया है. स्टार्टअप कंपनीज का वैल्यूएशन लाया है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, नेटफ्लिक्स का, स्पॉटिफाई का वैल्यूएशन लाया है. मतलब hats off. Okay, they have included everything in the curriculum, and then you hear somebody saying that कोई change नहीं है syllabus में, AFM is same as SFM. I tell you why do they say so? They say so because they are from this background. कौन सा background? ये. They are from this background. ये वाला जो background आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर इस background का पर्सन नीचे वाला पार्ट पढ़ाना चाहेगा तो ऑब्वियसली उसको इंटरेस्ट थोड़ी आएगा. ओके,
जो मैं कराऊंगा नए क्लासेस में अमेंडमेंट, वही कॉपी करके वगैरह उसको चेंज करके पढ़ाते जाएंगे, या इंस्टीट्यूट का जो सम्स है सदियों से आया हुआ है उस क्वेश्चंस को यूट्यूब पे आके बोलेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड हाउ डू पीपल डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम हैविंग एन एस्पिरेशन फॉर अ ग्रेट फ्यूचर करियर। आई कैन रिमेंबर शरद रुंगटा, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन। 1999 में या 2000 में सीए क्लियर किए, आईसीआईसी बैंक ज्वाइन किए, 2002 में सीएफए ज्वाइन किए। आज के दिन ही इज द हेड ऑफ अल्ट्रा एचएनआई एचडीएफसी, यही पोद्दार छात्र निवास कैलकाटा में, अगर कोई जानता है पोद्दार छात्र निवास में यूज्ड टू लिव, ठीक है। हेड ऑफ अल्ट्रा एचएनआई, व्हेन आई से अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइक्स ऑफ बच्चन, द लाइक्स ऑफ तेंदुलकर, द लाइक्स ऑफ विराट कोहली, उनका फंड मैनेजमेंट, द टाइप ऑफ मनी, द टाइप ऑफ पैकेज ही इज हैविंग, कांट इमेजिन, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग शॉट पीपल, ओके, पीयूष गोयल मिनिस्टर, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव डन सीए, ओके, टुगेदर। तो आप समझिए, तो ग्रेट प्रोस्पेक्ट है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ डू यू क्रिएट दैट प्रोस्पेक्ट। तो बॉन्ड इक्विटी, उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाएंगे, बॉन्ड का पोर्टफोलियो तो कैसे बनाते हैं, उसका क्या रिस्क है, कैसे ऑप्टिमाइज करें, इन्वेस्टर को स्टडी करके कैसे उसके लिए ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाएं, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, ओके, ये सारा का सारा पोर्शन दिया। और इसके अंदर भी करेंसी काम आएगा, फॉरेक्स, इसके अंदर भी डेरिवेटिव्स काम आएगा, इसके अंदर भी करेंसी काम आएगा, इसके अंदर भी डेरिवेटिव्स काम आएगा, करेंसी एंड डेरिवेटिव्स इसके अंदर भी। तो फॉरेक्स वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये दोनों जगह काम आएगा, ये वाला पोर्शन दोनों में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू वांट टू वर्क इन अ कंपनी, यू कांट वर्क विदाउट दिस। यू वांट टू बिकम अ कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट, यू कांट डू विदाउट दिस। एंड आजकल तो सीए वाला और एक काम कर रहा है जो आईसीआई ने सोचा ही नहीं था, और ना आईसीआई उसके लिए प्रिपेयर करवा रहा है। व्हाट इज इट? सीए वाला आजकल ट्रेडर बन रहा है, ट्रेडर, मार्केट्स पे ट्रेड कर रहे हैं। देयर वुड बी मेनी वीडियोस जो डिस्करेज करेंगे ट्रेडिंग को, नहीं ट्रेडिंग मत करना, जुआ है, लत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल एक्टिविटी, जहां पे परफॉर्मेंस अप्रेजल रियल टाइम बेसिस पे होता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी सीएस जो दिखते हैं मेरे को ट्विटर पे, ठीक है, जो बोलते हैं, जो बहुत जोरों से ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग वेरी वेरी नाइस रिटर्न्स, ठीक है। आई एम माई सेल्फ अ ट्रेडर, ठीक है, मैं खुद, बिकॉज मेरे को कंपनीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भरोसा नहीं होता है, तो मैं ज़्यादातर लॉन्ग टर्म बेट्स लेता नहीं हूँ, ठीक है। तो अपने डेरिवेटिव सीखेंगे, विल टॉक अबाउट ऑल दैट। तो आई एम ट्राइंग टू से, आप समझिए सिलेबस में क्या है। कोई सिलेबस का बात करेगा तो सर बॉन्ड वैल्यूएशन है, इक्विटी वैल्यूएशन है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे सर क्या है, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग है, उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशन है, उसके बाद सर हेजिंग के लिए फॉरेक्स है, डेरिवेटिव्स है, आरएम है, आईआरआरएम है, कुछ थियरी है, और है क्या, दैट इज द सिलेबस। तो सिलेबस ऐसे को याद नहीं करना पड़ता है कि व्हाट इज द सिलेबस। आप सोचिए एक सीए को क्या होना चाहिए, दैट इज द सिलेबस। समझ गए? तो वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, जस्ट वन थिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ओके। स्क्रीन वन, it is something which I always say कि my success depends upon your success and our success depends upon your performance in the exam and your performance in real life. CA final AFM is a big mountain, steep mountain. I can't make it short. मैं उसको छोटा नहीं कर सकता हूँ, शॉर्टकट नहीं कर सकता हूँ, बट आई कैन इंश्योर दैट मेरा हाथ थाम के आप उस माउंटेन के पीक पे जाके झंडा गाड़ेंगे और 100/100 लाएंगे। That's what I can guarantee. ठीक है, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। अब 8 के बदले केवल 6 सब्जेक्ट है, उसमें भी एक तो IBS है जिसके लिए एफर्ट नहीं, चिंता है पर एफर्ट नहीं, ठीक है ना। तो 5 सब्जेक्ट है, गिव ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स एंड रॉक, ठीक है। तो यू हैव अ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी नाउ टू शो योर कैलिबर, शो इट। जिस दिन सीए इंटर का रिजल्ट निकला था, याद करें, सीए इंटर का रिजल्ट सब जन याद करें। उस दिन भगवान को क्या बोल रहे थे, भगवान इस बार बढ़िया कर दे, तब देखना मैं सीए फाइनल में ओके कैसा प्रिपेयर करूंगा। रिमेंबर दैट डे, भगवान देख रहा है, ठीक है। तो दैट सॉर्ट ऑफ प्रेपरेशन शुड गो। आई विल फ्रॉम माई साइड ओके पुट सच एफर्ट, आई कांट से, ठीक है। सब चीज कॉम्प्रिहेंसिवली, अपडेशंस होते रहेंगे, सब चीज होता रहेगा, बट यू विल ऑल्सो हैव टू डू इट विद दैट वे, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका दिखेगा जब मैं जाके चेक करूंगा आपके एक एक अकाउंट में यूलन ऐप पे कि आपने क्या बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास देख लिया है क्या।
अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लास नहीं करते हैं दैट वुड नॉट बी गुड। ठीक है, प्लीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लास करना है। ठीक है, उसके बाद 11 तारीख को मिलते हैं आपके फेवरेट चैप्टर से एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। ओके, इज इट फाइन? अब जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। आई एम नॉट अ मोटिवेटर, वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, बट मैंने कोशिश किया अपने शेल से निकल के लास्ट 20-25 मिनट में जोर का मोटिवेशन प्रोवाइड करने का। अरीफा मुल्ला, मुदित अरोड़ा, होप आप लोग लाइव क्लास करेंगे ज़्यादातर, so that I am also able to interact with you all. और एक चीज़ बताऊंगा, ऑल्दो बताना नहीं चाहिए बट फिर भी, I have been blessed by the fact that recently I came across a brilliant person who is going to start FR, financial reporting. ठीक है, I'll introduce him shortly. FR वो स्टार्ट करेंगे तो उनका कुछ लेक्चर्स आप देखिएगा जो हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे। एंड इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन मी, आई सेड यू कैन ट्राई हिम। ओके, इट इज़ नॉट क्रॉस सेलिंग, इट इज़ आई नो व्हाट ही कैन डू, ही इज़ ट्रिमेंडसली गुड। ओके सर, कहाँ से देखनी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस? ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस कहाँ से देखनी है मैंने अभी दिखाया था, गुड से एक बार दिखाइए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस ऊपर जाते हैं, कोडिंग शीट, कोड शीट, ये रहा कोड शीट। कोड शीट को क्लिक किए, नंबर 1। हाँ, आपके यूलन ऐप पे, जो आपने यूलन ऐप सब्सक्राइब किया है उसी में बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास ओरिएंटेशन वाले सेक्शन में है। ओरिएंटेशन में दिख रहा है आपको? तो यूलन ऐप में आपको दिखेगा 0.2, 0.3, 0.4, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस है। 0.1 तो आज था, ये जो चल रहा है। ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास है। ठीक है, कैलकुलेटर हमेशा लेके बैठना है AFM करते समय, कभी कैलकुलेटर के बिना नहीं बैठना है, और ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। ठीक है ना? ओके, अनुराग बजादा बोल रहे सर ये 6000 बच्चे होंगे एक बैच में, यार क्यों नंबर्स वगैरह का बात करें अपने। यस, सारे लिस्टेड है जो देखने हैं। बहुत सारे तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैं डालने वाला हूँ, कैलकुलेटर ट्रिक्स। आई थिंक आप लोग को चाहिए नहीं, एक बार स्क्रीन दिखाइए, कहाँ दिख रहे हैं? ओके, कैलकुलेटर ट्रिक्स जो है वो आप लोग को चाहिए नहीं, वो मैंने डाला नहीं है अभी तक, फिर भी मैं डालूंगा। ठीक है, आई पुट अ नंबर। अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपको भी करनी है। यस, 4 क्लास है केवल अनुराग, केवल 4 क्लास है, ओनली 4 क्लासेस। ओके, तो आई थिंक विद दिस आई विल हैव योर लीव। मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला है आपके ट्राई करने के लिए, और मैं उसका, सुनो क्या, मैं उसका गाइडेंस होमवर्क में डालने वाला हूं, आज के क्लास का होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार दिखाइए। लेट मी शो यू, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। ओके, मेक और बाय जो कॉस्टिंग में करते हैं ना, उस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता है, टैक्सेशन नहीं होता है। तो ये कैपिटल बजटिंग का सम है मेक और बाय का। एकदम फ्रेश मन से ट्राई करना है इसको सॉल्व करना, प्रेजेंटेशन डजेंट मैटर, एंड सी इफ यू आर एबल टू डू इट। मेरा इसमें क्या बोलते हैं आप लोग को गाइडेंस जाएगा कि ये सम कैसे करना था। ओके, वो गाइडेंस जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, क्या बचकर। ओके, वो आप लोग अपने आप ट्राई करोगे, बिकॉज आपका दिमाग चलना चाहिए। रिकॉर्डिंग क्लास कब तक अवेलेबल रहेगी सर? कब तक अवेलेबल? आपका जो एक्सेस है वो 9 मंथ्स या 12 मंथ्स का एक्सेस है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या पैकेज लिया है। 9 मंथ्स का पैकेज लिया है तो 9 मंथ्स तक क्लास रहेगा, 12 मंथ्स तो 12 मंथ्स। कौन सा क्लास? जो मेन क्लास है। जिन्होंने प्लैटिनम लिया है उनका जो फास्ट ट्रैक है वो हम लोग अभी एक्टिवेट नहीं करेंगे, बिकॉज अभी तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। वो हम लोग एक्टिवेट करेंगे 1 जनवरी 2024 से, जिनका मई 24 पे ड्यू है। ठीक है ना, नवंबर 24 के लिए भी 1 जनवरी 2024 से फास्ट ट्रैक का एक्सेस मिलेगा, बिकॉज अभी रिकॉर्डेड ही नहीं है। ठीक है ना सर? ये क्वेश्चन एंड आंसर कहाँ मिलेंगे? ड्राइव पे मिलेंगे, ड्राइव पे, और अभी टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। ड्राइव पे ही मिलेंगे, टेलीग्राम पे भी मिलेंगे। डोंट वरी गुंजन, अभी अभी मिल जाएंगे। जो भी जब ज्वाइन किया है बैच वो टेलीग्राम में ऐड हो गया है। सर मेरा मे 25 है एंड प्लैटिनम प्लस लिया है
तो वैलिड रहेगा तब तक नहीं, सारी क्लासेस वैलिड नहीं रहेगी, जो मेन क्लासेस है वो 9 या 12 मंथ्स तक वैलिड रहेगी। पर जो प्लैटिनम प्लस और ऑडियो है ना, माने फास्ट ट्रैक और ऑडियो है, वो आपको एक्सेस मिलेगा आपके एग्जाम के 9 महीना पहले या 12 महीना पहले, डिपेंडिंग अपन आपने कौन सा पैकेज लिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मेन लेक्चर्स जो है वो आपने 9 मंथ्स या 12 मंथ्स जो लिया है तब तक वैलिड रहेगा। अगर आपने प्लैटिनम या प्लैटिनम प्लस लिया है तो जो फास्ट ट्रैक है और या ऑडियो है जो हर क्लास का, वो आपका एग्जाम के 9 मंथ्स 12 मंथ्स पहले एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, थक गए हैं यार, एक बार स्टॉप करते हैं। ठीक है, डाउट्स के लिए आप और क्यू फोरम पे डाल सकते हो, नंबर्स भी दिए हुए हैं। चलिए मिलते हैं आपसे 11 तारीख को बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने के बाद। बाय बाय।